चलिए एक ऐसे दिमागी झुकाव को समझते हैं जो पावर यानी शक्ति को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकता है। जरा एक सीन सोचिए। ऑफिस की कोई बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, या मान लीजिए दोस्तों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अब ऐसे माहौल में ना दो तरह के लोग तो होते ही हैं। एक जो हर बात पर कहते हैं, अरे वाह क्या जबरदस्त आइडिया है, और दूसरे वो जो हर आइडिया में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से हम किसकी बात को ज्यादा वजन देते हैं, कौन हमें ज्यादा पावरफुल, ज्यादा लीडर जैसा लगता है। और इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। चलिए देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग सच की तरफ ले जाता है। देखिए, कहने को तो हम सब कहते हैं कि हमें पॉजिटिव लोग पसंद हैं, पर मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव बातों से ज्यादा इंप्रेस होता है, उसे ज्यादा वजन देता है। असल में रिसर्च ये दिखाती है कि हमारी एक बहुत ही अजीब आदत है, हम अक्सर किसी की आलोचना को ही उसकी काबिलियत मान बैठते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में दिमाग के इसी झुकाव का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं नेसेयर इफेक्ट, यानी ना कहने वालों का प्रभाव। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग आखिर क्यों आलोचना को, क्रिटिसिज्म को ताकत से जोड़कर देखता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। असल में ना ये हमारे दिमाग का एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है, जो देखने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है, पर इसकी बुनियाद ही, इसका फाउंडेशन ही गलत है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो होता यह है कि जब कोई हर बात पर ना कहता है या नेगेटिविटी दिखाता है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो किसी की नहीं सुनता, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं है। और इसी आज़ादी को हम गलती से ताकत और कंट्रोल समझ बैठते हैं, और बस यहीं से पैदा होता है शक्ति का भ्रम। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, दिमाग में चलने वाले इस एक छोटे से भ्रम का हमारी असल जिंदगी पर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटा सा दिमागी झुकाव हमारे कुछ सबसे बड़े फैसलों पर असर डालता है और हमें पता तक नहीं चलता। जैसे कि चुनावों को ही ले लीजिए, अक्सर वोटर्स उन नेताओं की तरफ ज्यादा खिंचते हैं जो हर बात की आलोचना करते हैं, क्योंकि वो उन्हें मजबूत लगते हैं, दमदार लगते हैं। और यही चीज ऑफिस में भी होती है। जो मैनेजर ज्यादा क्रिटिकल होता है, उसे ज्यादा काबिल और इंडिपेंडेंट मान लिया जाता है, भले ही असलियत कुछ और ही क्यों ना हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें? सबसे जरूरी टेकअवे यही है कि हम इस आलोचनात्मक शक्ति के भ्रम को पहचानना सीखें। बस इस बात को जान लेना कि हाँ, ऐसा एक भ्रम होता है, यही दूसरों को सही ढंग से परखने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो अगली बार जब कोई अपनी तीखी आलोचना से पूरे कमरे का ध्यान खींच रहा हो, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं वो सच में ताकत और काबिलियत है, या हम सब सिर्फ उसके भ्रम का शिकार हो रहे हैं।